समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम। अब्बा, ये ऑटम की स्पेलिंग क्या होती है? ऑटम ओ की आवाज निकल रही है तो OTUM, ऑटम। भाई हमारा जमाना अच्छा था, 5वीं जमात से अंग्रेजी होती थी और अब देखो शुरू से ही अंग्रेजी के चक्कर हैं। चीनियों को देखा है कैसे फखर से अपनी जबान में बात करते हैं, और एक हम हैं अपनी ही जबान में बात करते हुए मौत आती है। खैर, मैंने तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है। वैसे तमाम जाहिलों को इंग्लिश से ऐसे ही नफरत होती है, जैसे कि तुम्हें। तो तुम्हारी अंग्रेजी ने कौन सा फायदा दे दिया? कौन सी नौकरी मिल गई तुम्हें? मैं ही पाल रही हूँ ना। हाँ, औरतों में यही तो ओछापन होता है। मर्द कमाकर खिलाता है तो कहती है उनका हक है, और जहां खुद 4 पैसे कमाने लगती हैं तो फौरन मर्द को ताना देना शुरू कर देती हैं। और वो जो 2 साल मैं दुबई में रहा था, सूटकेस भर भर के लाया था, तुमने कौन सी बचत कर ली? मेरा मेहनत से कमाया हुआ पैसा सारा उड़ा दिया। है? तो पैसा होता किस लिए? आज मरे कल दूसरा दिन। पैसा तो हाथ की मैल है, हम तो मल मल कर उतारेंगे। ओ, सोचो जरा, अम्मा के जहेज की पीतल की मोटी मोटी 2 पतीलियां घर से गायब हैं। मुबश्शिर, शिफ्टिंग के दौरान तूने तो इधर उधर नहीं कर दी? अब्बा, ये समर की स्पेलिंग क्या होती है? SAMER, समर। अरे बी, मैंने तो एक एक चीज हिफाजत के साथ उतरवाई थी। आप जो उस काम वाली को अकेला घर में छोड़कर गई थी ना पुराने महल्ले, मुझे लगता है ये उसी की कारस्तानी है। हाँ। अरे उसके तो मैं बाप से निकलवा लूंगी। पीतल के दाम देखिए कहाँ तक पहुँच गए। बी, मुझे ना मॉडल मेकअप की ऑफर आई है। मूनलाइट होटल में ब्यूटी गर्ल वाले फैशन शो कर रहे हैं, मेकअप के लिए मुझे बुला रहे हैं। अरे गुड़िया, अब सब तुझे ही तो करना है। मर्दों के तो दिल वैसे ही खुदा ने नौकरी से उठा लिए हैं। ठीक का भी, जो काम मैं इस घर में करता हूं ना, कोई नौकर भी रखोगी तो लग पता जाएगा। उठते बैठते ताने। एक बच्चा, वो भी तुम पर चला गया है, कोई मगज ना लाए, एक लफ्ज भी इंग्लिश का नहीं आता। अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा इसको, खुद पढ़ो। अरे इसे कौन सा दौरा पड़ गया? वही जो इसकी अम्मा को पड़ता है, जल्लापे और हसद का। अच्छा है जल जल कर मरे, हमें कौन से लड्डू पेड़े मिल रहे हैं ऐसे मर्दों से। क्या पढ़ रहे हो? ये तो पुलिस केस लग रहा है मुझे। बिला वजह पुलिस केस लगता है? भाई ये मेरा भाई है, मुझे बाइक पे लेने आ रहा था, रॉन्ग में से आती हुई कार ने उसको हिट कर दिया, फिर बेचारे का ये हाल हो गया। देखिए डॉक्टर साहब, ऐसे तो मत करें ना, चीजों को मजीद कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो आपका पेशेंट ट्रीटमेंट से पहले ही अगले जहां पधार जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं चेक करता हूँ। थैंक यू। मैं कोई बच्चा हूँ जो मेरे लिए ये लेकर आई? चिड़चिड़ापन बढ़ गया है वैसे चोट के बाद। ये मेडिसिन लिख दी है मैंने, और परेशानी की बात नहीं है, टाँके लगा दिए मैंने। डॉक्टर साहब लेना। जी बिल्कुल, आप भी खाइए ना। जरूर जरूर भाई,
चलो भाई, इतनी मुश्किलों से रिक्शा मिला है। तो चली जाओ ना तुम खुद। सी पता तुम पागल वागल तो नहीं हो गए हो? हाँ पागल ही तो था, तभी तो तुम्हें बचाने के लिए कूद पड़ा। मर भी सकता था। और उस डॉक्टर से कितनी डिटाई से कह रही थी तुम, मेरा भाई है। तो क्या करती मैं? कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उस वक्त, जो मुंह में आया बोल गई। दिल से नहीं कहा था तुम्हें भाई। अब चलो। भाई दोस्ती अपनी जगह, मगर ये थ्रिल बड़ा महंगा पड़ सकता था हमें। सोचो अगर हकीकत में पुलिस की मोबाइल आ जाती तो लाशें जाती हमारे घर। बात तो तू बिल्कुल ठीक कर रहा है। मैंने वहां से निकलते हुए सोच लिया था कि ये पहली और आखिरी बार है, लेकिन चल खैर, हमने तो अच्छे के लिए किया ना। पक्की पक्की सेटिंग करवा दी दोनों की। लेकिन कितना एहसान फरामोश है खबीस, फोन नहीं उठा रहा है। यार क्या हुआ तुझे? यार मैं उसको डंडा मारने का एक्शन दे रहा था, लेकिन वो उसको सच में लग गया है। क्या? ये ले भाई। अपना ख्याल रखना और दिल से तुम्हें थैंक्स कह। अपनों को थैंक्स कहने वाले स्टूपिड होते हैं। अगर तुम्हें अपना ना समझता तो यूं जान बचाने के लिए कूदना पड़ता। अच्छा आप चलती हूँ। इस मोहल्ले की औरतों के जासूसी नेटवर्क से अल्लाह ही बचाए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तू तो कह रहा था बिलाल लाशारी की वॉर में फाइट इंस्ट्रक्टर को असिस्ट किया है, और जब वो जख्मी हो गया था तो सारे सीन्स तूने करवाए। झूठे बेगैरत, अगर वो सीन्स तूने करवाए होते ना तो आज उस कास्ट में से कोई भी जिंदा ना होता। मेरी जान, इस तरह के मिसहैप्स हो ही जाते हैं। आदमी का कहाँ होता है इख्तियार इन चीजों पे। तुम मीरपुर खास जाकर मरा हुआ था, तुझे खास मैंने वहां से बुलवाया, गाड़ी का खर्चा अलग था। अब ये नीच बातें मत कर तू। मुझे बोलने पे मुझे बड़ा गुस्सा है तेरे ऊपर। दिल तो चाह रहा उसी बैट से तेरा सर फाड़ दूं। हाँ मार ले, कर ले अपना शौक पूरा। लाके देता हूँ तुझे बैट। छोड़ यार उजैर, हो जाती है गलती, उसने जानबूझ के थोड़ी की है। कुत्ता साला। वफादार होता है। ऐसे भाभी तूने ठीक छांटी है, बनी बनाई हीरोइन है। अभी से मत बोल भाभी, वैसे भी शादी रोमांस की मौत। वैसे तेरे लगी कितनी? थप्पड़ मारूंगा तो मार ले। अच्छा छोड़ दे, ये साड़ी पहनना जरूरी था क्या? सबर तो करें ना। देखें, आपको नहीं पता आप कितनी प्यारी लग रही हैं। बताएं अम्मी? हाँ हाँ हंस लो, जितना मर्जी मजाक उड़ा लो। इसकी वजह से जा रही हूँ मैं। ये कहती है कि मिलना जुलना बहुत जरूरी है। अरे आपा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें कि इस उम्र में डेट पर जा रही हैं। कहाँ मिलते हैं ऐसे सुनहरी मौके। ये डेट फेट गई भाड़ में। अब सब शादी का कह रहे हैं तो फिर मैं भी तो कुछ जांच पड़ताल कर लूं ना। फुप्पो ये बात सुन, आप ना हाथ में गजरे पहन लीजिएगा। बड़ा अच्छा सीजन है मोतिया का। नहीं नहीं नहीं, बहुत ओवर हो जाएगा ये। वो कोने पर जो चंपा का दरख्त लगा हुआ है ना, वहां से एक फूल उतार के ना बालों में लगा लूं। अरे आपा, इस तरह से मिलने का तो लुत्फ ही अलग होता है। शादी से पहले एक बार हम भी गए थे इनके साथ। सीधा हमें चिड़िया घर ले गए, ना कोई प्यार मोहब्बत की बात की, ले जाके सीधा हथनी मधुबाला पे बिठा दिया, मुमताज महल दिखाई, और तो और ये भी कहा कि मुमताज महल की शक्ल हूबहू हमारी बड़ी ताई से मिलती है। भाई मेरा भाई तो बहुत ही भोला है, और कोई होता है ना
तो सीधा ले जाता सिनेमा घर और वहाँ बॉक्स में बिठाता और रोमानवी फिल्म दिखाता। हेलो जी, आजम अंकल तैयार हैं फुप्पो। क्या आप ऊपर जा रहे हैं? नहीं, मेरा मतलब है आप आ रहे हैं। जी जी, अच्छा ठीक है। ओह ताशी, कोई तो बात समझदारी से कर लिया करो। क्या करूं, मुंह से निकल गया। अब वो बाहर खड़े हैं, गाड़ी लेकर आए हैं। तो जाऊं? अरे जाइए जाइए, ताखीर मत कीजिए। मैं कहती थी ना पुप्पो, वक्त सारे नजरियात और थ्योरीज की ऐसी की तैसी कर देता। खुदा की कसम मैं बहुत खुश हूँ कि आपने इस तब्दीली को कबूल कर लिया। दुनिया वाकई तब्दीली के ट्रैक की तरफ बढ़ रही है। मेरी पुप्पो भी बदल गई खुद ब खुद, अचानक। ताशी, मेरा बैग कहाँ है? काला वाला? हाँ। अभी लेकर। अरे जाइए ना, वहीं गाड़ी में दे देगी। आ गई। मेरे दूल्हा भाई लाए दुबई के ड्यूटी फ्री शॉप से, एकदम ओरिजिनल ब्रांड है जानी। और तुझे पता है यहाँ तो बाहर का करके 2 नंबर चिपका देते हैं। तेरे लिए। थैंक जानी। चल यार, रानी होटल चलते हैं। वहाँ की कुर्सियाँ, दम वाली चाय और पेटीज तेरे भाई को बहुत पसंद है। यकीन कर, कहीं और की चाय मुझे पसंद ही नहीं आती है। आजा चलते, आजा। ये उठा और इधर से आजा। वैसे ये जो आगे की लट है, इसे तो हाइड्रोजन से भी गोल्डन कर सकते हैं ना? नहीं 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 नहीं, इसके लिए तो आपको स्ट्रीकिंग ही करानी पड़ेगी। और अभी मैं फायरिंग कर देती हूँ। और सुने, आपकी स्किन बहुत ही तबाह बर्बाद हो गई है। बड़ा ही अच्छा फेशियल है मेरे पास, ब्यूटी डॉल फेशियल। लोकल प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते, बाहर से मंगाते हैं हम। बिल्कुल बच्चों जैसी स्किन हो जाएगी आपकी। ये फेशियल कितने का पड़ेगा? अरे उसकी फिक्र मत करें, वो हम कर लेंगे बाद में। अच्छा, मैं आपको ना अपने पार्लर के कार्ड भी दे देती हूँ। जितनी भी आपकी जानने वाली है ना, आपने सबको दे देना है। आपके रेफरेंस से जो भी आएंगे ना, उनको मैं 25% डिस्काउंट दे दूंगी। सच? फिर तो मेरी आईब्रो तो कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगी ना? हाँ, वो भी कर लेंगे। अच्छा, मैं आपके फेशियल का सामान लेकर आती हूँ, ठीक है? अरे क्या वाकई मेरी स्किन इतनी खराब हो गई? क्या हुआ पुप्पो? कोई बात है? नहीं, खुशी खुशी तो गई थी वहां। क्या होती है खुशी? किस चिड़िया का नाम है? कहाँ रहती है? कहाँ दाना चुगती है? मैं तो खुद बेआराम थी, शशोपंज में थी कि उम्र के इस हिस्से में जिंदगी की तरफ लौटना। मर्द की जानिब लौटना जिंदगी नहीं, मौत होती है। लेकिन हाँ, ये भी है कि चोट खाए हुए भी एतबार का चूरन जरूर फांकते हैं। अब चाहे उससे धक्का लगे या फिर सब कुछ बाहर आ जाए।
कल पाए पकाते हैं, बहुत दिन से फ्रीजर में पड़े हुए हैं, कल बना लेंगे। हाय नहीं, तुम्हें तो पाए पसंद नहीं है, तुम तो खाती नहीं हो। रे पुप्पो, मैं तो आदमखोर बन चुकी हूँ, सब कुछ खा लेती हूँ, कुछ भी खिला दे। यार बड़ी मुश्किलों से सामिया का नंबर मिला है। ना पूछ उसके साहब के शौहर की कितनी मिन्नतें समाजे करनी पड़ी, बड़े बड़े बहाने किए तब जाके कहीं नंबर दिया उसने। बाबर, मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूल सकता भाई। चला तुझे मैं बोर्ड पे से लेके चलता हूँ, मुल्ला की स्पेशल कढ़ाई खिलाऊंगा। चल ठीक है, आता हूँ तेरी तरफ। चला जा जा। ओके, अल्लाह हाफिज़। मैं घर में किसी से ये बात कह नहीं सकती, पर लगता है कि तुम समझ लो, तुम समझदार हो ना। यूं ही लगता है कि ये बात मुझे कह देनी चाहिए। मैं दिल में बातें छुपा नहीं सकती, मगर तुमने ये वादा कर कि तुम किसी को नहीं बताओ, अपनी माँ को भी नहीं। उसे ना बताने का बहाना मैंने ढूंढ लिया। जो दिल में है कह डालो। जब मैं बाहर गई ना, वो गाड़ी के पास खड़ा था, लाल टी शर्ट और सफेद पतलून पहन रखी थी। अरे बहुत अच्छी लग रही है, निखरी निखरी सी। आइए प्लीज, आ जाओ। मुझे तुम्हारी वो अनारकली वाली वीडियो जब अमरी ने दिखाई थी ना, आई वॉज रियली शॉक्ड। मेरा मतलब है कि मैं हैरान और परेशान था कि माशाल्लाह इस उम्र में इतनी एनर्जी। वो तो बस ऐसे ही मजाक मजाक में बना दी थी ताशी की बच्ची ने वीडियो। तनवीर, तुम्हारी जो अनारकली वाली वीडियो है ना, उसके व्यूज 4 मिलियन को क्रॉस कर चुके हैं। मैं अब भी देख के आ रहा हूँ। अब बनेगी मेरी और तुम्हारी वीडियोस, आज और अभी। हम सिर्फ तजुर्बाती तौर पे करेंगे, फिर जब तुम अमेरिका आओगी ना, तो वहां पे कंप्लीट फैसिलिटीज के साथ फिर ये काम करेंगे। लेकिन मैं तो आपसे मिलने के इरादे से आई थी, आपने यही कहा था ना। मैंने तो ख्याल था कि कुछ आप कहेंगे, कुछ मैं सुनाऊंगी। अरे भाई, ये बातों बातों में क्या रखा है? मैंने उस दिन तुम्हें बताया तो था, मेरी 2 बेटियां हैं शादीशुदा, मेरा अमेरिका में छोटा सा कारोबार है जो बस ठीक ही चल रहा है। लेकिन मेरे अंदर जो एक एक्टर बनने का कीड़ा है ना, वो मुझे बेचैन किए रखता है। वहां की फिल्मों में मैंने 1-2 मिनट का रोल किया है, लेकिन तसल्ली नहीं हुई। चलो छोड़ो ना, आओ काम शुरू करते हैं। बासित आओ। कम ऑन। बासित, एक काम करो, तुम वीडियो बनाओ। अभी सिर्फ रिहर्सल कर रहे हैं, ठीक है? बल्कि काम करो, तुम उठो तो सही। गेट अप। तुमने उसी अनारकली के स्टाइल में बोलना है, लटक लटक के, मटक मटक के। बल्कि एक काम करो, तुम और बासित ना इधर आके तुम लोग दोनों डांस करना शुरू कर दो, और फिर मैं अचानक बीच में पॉप इन हो जाऊंगा। मैं आके कहूंगा, अनारकली ये तुम क्या कर रही हो? फिर तुम गुस्से से कहना, सलीम मैं आज की अनारकली हूं, मुझे डांस पार्टीज पसंद है, मुझे यंग बॉयज पसंद है। यू ओल्ड रिटायर्ड लूजर किंग,
फिर देखना लोग कैसे तुम्हें पसंद करेंगे, तुम्हें देख देख के हंसेंगे। तुमने ना उल्टे सीधे ठुमके मारने हैं, आंखें मारनी है, बस लोगों को हंसाना है तुमने, यू नो। क्या हुआ तुम्हें? बासित, तुम जाओ, गिव अस अ मिनट। आपको वीडियो वाली अनारकली से शादी करनी है या तनवीर फातिमा से जो आपके सामने खड़ी? देखो तनवीर फातिमा, आई एम हाफ अमेरिकन। तुम्हें शायद पता नहीं है कि अमेरिकन कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट हो। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन तुम जैसी अगर मेरे सामने आ जाती तो मैं मुंह फेर के चला जाता। इस तरह तो करोड़ों औरतें पड़ी हैं जो उम्र रसीदा हैं, बेवा हैं। मुझे अनारकली के टैलेंट ने मुतासिर, उसकी एनर्जी ने, उसके पटाखेपन ने। मुझे लगा कि तुम्हारा हाथ पकड़ के मैं भी एक स्टार बन सकता हूँ। मैं भी तुम्हारी उम्र का छैल छबीला बुड्ढा हूँ, अच्छी जोड़ी बनेगी। मुझे तनवीर फातिमा से मोहब्बत है, अनारकली से नहीं। मैं अपनी खुशी के लिए शायद अनारकली बन भी जाऊं, लेकिन आपकी ख्वाहिशात की तकमील के लिए हरगिज़ नहीं। और मुझे ये सीढ़ी बनाने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? तनवीर फातिमा को अगर आप कबूल करते तो शायद मैं अनारकली बन भी जाती, लेकिन अब आपके इस एतराफ के बाद हरगिज़ नहीं। इस बुढ़ापे में है क्या जो कोई तुम्हारी आरतियां उतारे? तुमसे ज्यादा खूबसूरत और जवान औरतें अमेरिका में दोस्त है मेरी। जाहिल गंवार, टाइम वेस्ट किया है तुमने मेरा। ये रखो, मुझे जरूरी काम से जाना है, तुम कोई रिक्शा टैक्सी लेके चली जाना। उसी के पैसों से आई हूँ यहाँ, मगर खुद से नफरत सी हो गई है। वक्त से पहले किसी की औकात का पता चल जाना तो खुशकिस्मती हो गई। बी 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 मेरे पास ही आ रही थी। अच्छा हुआ तू खुद आ गई। अपना जैस्मीन वाला परफ्यूम दे ना मुझे, रोमांस उसके अलावा तो कोई खुशबू नहीं अच्छी लगती। 4000 और कुछ खुले पैसे अंदर वाले खाने में रखे थे, गायब है। हाय मैं मर गई। उस घर में चोरियां ज्यादा नहीं बढ़ती जा रही? पता चल गया मुझे, घर में बैठकर औरतों की कमाइयां खाने वाले मर्द आखिर में चोर ही बन गए। फिर से नशों पे लग गया है वो। मैं तो उसके हलक से भी निकाल लूंगी अपने पैसे। हाय मेरी गुड़िया, कमाते कमाते चुईया जैसी हो गई है तुम। आंखें अंदर तक धस गई हैं, रंगत तक झुलस गई है। और उस बेगैरत को तो देखो, लालियां चमक रही हैं उसके रंग पे। देख, अपने आप को देख और मुझे देख, छोटी बड़ी का फर्क तक मिटता जा रहा है। हाय अल्लाह, मेरी बहन तो दूसरों को सजाते सजाते खुद उजड़ गई। वो तो किसी और को उल्लू बना लेगा, निकल जाएगा तेरी जिंदगी से। उसको तो जिम्मेदारियां निभाने से वैसे ही नफरत है। कहाँ है वो? लेती हूँ उसकी खबर में। क्या याद करेगा वो भी? किधर है? अरे आज तुम्हारे अब्बू नहीं आए, वरना तो वही बेचारे ड्यूटी कब से अंजाम दे रहे हैं। अब्बू अम्मी के साथ कोरंगी गए हुए हैं कि किसी दोस्त का इंतकाल हो गया। ये बेचारा नींद से झूम रहा था, मैंने सोचा मैं ही घर पहुंचा दूं। तो आओ ना, अंदर आओ।
फिर कभी। चले ना प्लीज। आज चलो डब्बू मियाँ, तुम अपने रूम में जाकर सो जाओ। शाबाश। शब्बा खैर। शब खैर। लट्टू हो गया फुल टाइम तुम पर। मेरे ही घर में मेरा रकीब पैदा हो गया। बाकी लोग कहाँ? दुनिया में दो ही काम जोरों शोर से होते हैं, या तो किसी का जनाजा उठता है या किसी की शादी। हमारे वाले शादी में है तो डब्बू को क्यों नहीं लेके गए? मना कर दिया भाई उसने, रोना पीटना डाल दिया। कहता है कि जाऊंगा तो सामिया क्या ही जाऊंगा। सर में दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं, लेकिन दिल चाह रहा है कि कोई चाय बना दे अच्छी सी अपने प्यारे प्यारे हाथों से। अब अल्लाह ताला वैसे तो मेरी हर बात सुनते ही हैं, देखते हैं आज सुनते हैं या नहीं। किचन? किचन। पति और डालो, मैं तेज पीता हूं। हाथ हटाओ अपना। तुम्हें बुरा लगा? अच्छा भी नहीं लगा। अब ये क्या जवाब हो? हाथ जिस नियत से बढ़ता है वो नियत समझ जाती हूँ मैं। बड़े धक्के खाए हैं। जिंदगी किसी जालिम उस्ताद की तरह अपना सबक सिखा के ही छोड़ती है। मैं दोस्त बनना चाहता हूँ। मैं दोस्ती करने वाली लड़की नहीं हूँ। मर्द कौन सा टिकता है? औरत ही टिकती है और फिर अपना कबाड़ा करती है। कितना कड़वा बोलती हो तुम। मैं पहले भी तुम्हें कभी देखता था तो मुझे यही डर होता था कि अब सैंडल उतारोगी और पीटोगी मुझे। मैंने बड़ी पिटाइयां लगाई है लड़कों की। वो जो दो शौहर थे, एक नंबर 1 और दूसरा नंबर 3, उनको तो ठीक था। तो तुम्हें अगर मुझे मार के खुशी मिलती है तो मार लो। तुम पर कोई असर नहीं होगा। जिम शिम करके मुश्तंडे बने हुए हो। तो यानी कि दोस्ती नामंजूर। जी बिल्कुल। सुनो, शादी करोगी? चौथी बार होगी अगर हुई तो। जुबान दे दी मैंने। जबान पर ही तो एतबार नहीं रहा। सबसे ज्यादा बेकीमत, सबसे ज्यादा सस्ती। सोच लो, और सोचते हुए ये जरूर सोचना कि ऐसे ही किसी के लिए जान निछावर करने के लिए कोई कूद नहीं पड़ता। हो सकता है उस दिन मैं मर जाता और मेरी याद में तुम सारी जिंदगी गुजार देते। लेकिन सामिया, बहुत प्यारी सी सामिया, जान बचाने वाले के साथ एहसान फरामोशी मत कर। जान बचाने वाले कभी कभी जान ले भी लेते। ये पीछे। अरे भाई, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? सीधी सीधी चाय और बिस्किट रख देती। चाय दम पर रखकर आए हैं हम, तब तक आप ये लीजिए ना। अच्छा। और डब्बू मियाँ,
आप क्या लेंगे? आंटी चिप्स दे रहे हैं। अच्छा, ये तो भैया आपके घर के होकर रह गए हैं। असल बात तो ये है ना कि मोहब्बत मोहब्बत को खींचती है। कल कह रहा था कि मेरी सामिया से शादी करवानी, उसके पाँव बड़े ही प्यारे हैं। अच्छा, सामिया को सामिया के नाम से पुकारता है और आपकी छोटी बेटी उसको आंटी कहता है। उसको बहुत बुरा लगता है। बस हमें तो इस बच्चे की आदत हो गई है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बच्चा, ये सुकून से बैठता, मजाल है जरा भी तंग करे। काफी पुराना घर है माशाल्लाह, और बड़े ही तरीके का बना हुआ है। सुने, जरा दिखाए ना अपना घर, दिल चाह रहा है देखने को। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए। चले, आकर खा लीजिएगा। आए। बेटा पेट निकल रहा है तेरा, जिम ज्वाइन कर ले। बल्कि एक काम कर, मेरी जिम आ जा, फीस का भी कोई टंटा नहीं। सच? फिर तो कल ही आ जाता हूँ। हाँ ठीक है, वैसे बड़ी बचत करवा रहा हूँ तेरी। यार एक बात शेयर करनी थी तुझसे। अब तुझे सच बता रहा हूँ, अब तू ये मत बोलना कि एक सिगरेट के डब्बे की खातिर बिक गया। बाहर का सिगरेट था, बड़ा महंगा ब्रांड था। क्या कह रहा है, क्या बकवास कर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वादा कर सुकून से मेरी बात सुनेगा। ठीक है, सुन रहा हूँ सुकून से, बोल। वो जो तेरा दोस्त है ना आद, बिलाल लाशारी फिल्म वॉर वाला, उसने मुझसे तेरी सामिया का। ओ, सामिया का नाम मत ले अपनी गंदी ज़बान से। यार तू तो कहता था कि दोस्ती करूंगा, घूमूंगा फिरूंगा, जब क्रश खत्म हो जाएगा तो छोड़ दूंगा। हाँ तो गलत सोचता था ना, तो लड़की क्रश वाला नहीं शादी वाला मटेरियल है। मैंने तो तुझे पहले ही बताया था, उसका पहला शौहर मेरा दोस्त रह चुका और वो भी उसके कैरेक्टर की बड़ी तारीफ करता था। तब तो तू बाहर कहता था कि पटने वाली लड़की है। तो सोचने समझने में हो जाती है ना गलती, इंसान हूं मैं भी। और क्या कह रहा था वो बेगैरत? पूरी इंक्वायरी कर रहा था मुझसे सामिया के बारे में। हाँ मेरी ही गलती है, मैंने रिजवान से नंबर लेके सामिया का हाथ को दे दिया था। बड़ा सीआईडी ऑफिसर, सिगरेट के डब्बे, बिरयानी की प्लेट और एक चाय की प्याली पे बिक जाने वाले घटिया आदमी। ये होता सच बोलने का आशा, जूते और चांटे। तो चले। ये हमारा वरांडा है, देख रही हैं कितना हवादार है। आइए आगे दिखाओ। असल में तो घर ऐसे ही होते हैं, अब तो कागजी घर बनते हैं। जरा सी बारिश हुई, मामूली सा झटका आया जल्जले का, और गए काम से। आप तो बहुत खुशकिस्मत हैं कसम से। आइए बैठक दिखाते हैं आपको। सुनो, पास्ता बॉईल कर दो और चिकन को मैरिनेट कर देना। वेजिटेबल की कटिंग मैं कर रही हूँ। मैं 2 मिनट में आया, मुझे बॉस ने बुलाया। अच्छा चलो। हेलो। वादा करो कि किसी की भी कही हुई झूठी बकवास पर यकीन नहीं करोगे। है कोई जो नहीं चाहता कि मैं और तुम? मैं सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करती, आंखों देखी पर ईमान रखती। तुम परेशान मत हो। अच्छा अच्छा ठीक। कहाँ हो अभी तुम? काम कर रही थी इस वक्त, और क्या कर सकती हूँ। मैं आ जाऊँ पिक करने? नहीं नहीं, इट्स फाइन, आ जाऊंगी मैं। चलो ठीक है, ओके। जल्दी करो, बहुत हो गई बीबी, जल्दी करो, बस जल्दी करो। पार्लर तो सील कर दिया है, तुम सबको थाने चलना होगा। और कौन कौन है तुम्हारे पार्टनर शार्टनर? मैं कोई पार्टनर शार्टनर नहीं हूँ। ब्यूटी पार्लर तो इसने और इसकी बड़ी बहन ने खोला हुआ है। मेरा इस ब्यूटी पार्लर से कोई वास्ता नहीं, मैं तो बस बच्चा संभालता हूँ।
डालो इन दोनों को गाड़ी में। चले, चलो जल्दी करो, चलो 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 जल्दी करें। यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता, मैंने आपसे कहा है ना, यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। किससे कॉल करवा देता हूँ? जो कुछ होगा थाने में ही होगा। अगर आपने चलना है तो आप भी चलें। ऐसी औरतों को तो फांसी दे देनी चाहिए जो इंसानी जानों से खेल रही हैं। सोचे ना, इनसे मेकअप करवाने के बाद दुल्हने ससुराल नहीं सीधा कब्रिस्तान जाएंगी। देखे ना, 7 साल भर का पुराना एक्सपायरी मेकअप इस्तेमाल कर रही है ये दोनों। आराम से बीबी, आराम से। मेज पहले ही हिल रहा है। इसकी तो स्किन पहले ही तबाह बर्बाद हुई हुई थी। मुझे लगा मुंह पर एक्जिमा है, मैं तो कर भी नहीं रही थी। यही मिन्नत समाजत करने लगी कि खुदा का वास्ता है मेरी स्किन ठीक कर दो, मुझे फंक्शन में जाना है। वहाँ टीवी अदाकार हुमायूं सईद आ रहा है। नाम तो बहुत सुना है लेकिन कभी देखा नहीं है। मैं रेसलिंग देखता हूँ ना शौक से, वो भी फीमेल। अच्छा, आपने नहीं देखा? बड़ा ही हैंडसम टीवी अदाकार है, लड़कियां बड़ा मरती हैं उस पे। लेकिन ये तो औरत है। क्यों, औरतों का दिल नहीं होता है क्या? मैं तो कह रही हूँ इन दोनों को फांसी या उम्र कैद की सजा दे दे। इन दोनों ने मेरा चेहरा बिगाड़ दिया है। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रही। बताए दे रही हूँ, मैं तो हर चैनल का दरवाजा खटखटाऊंगी, ARY न्यूज भी जाऊंगी। वहाँ तो मेरे नंदोई होते हैं, सगे नंदोई होते हैं, सगे नंदोई। देख लूंगी मैं सबको। हेलो जी सर। ठीक है सर, राइट सर। लो, चल गई पर्ची। कायदे-आज़म जिंदाबाद। इसीलिए तो इस मुल्क का ये हाल है। बीबी ज्यादा न्यूज एंकर मत बनो। स्किन झुलसने की सजा कोई मौत तो नहीं है। वैसे भी इन लोगों की बेल होनी थी। और तुम्हारा तो सबसे पहले स्किन का मेडिकल टेस्ट होगा। इसकी रिपोर्ट आएगी ना, इसके बाद आगे कार्रवाई करूंगा। चलो उठो, अब जाओ तुम। सर आप लोग भी जाओ। हेलो सामिया, मैं आपका वेल विशर बात कर रहा हूँ। मैं आपको बचाना चाहता हूँ और मैं आपको उज़ैर से रिलेटेड बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ। कहिए। हेलो हेलो प्लीज ऑर्डर जल्दी रेडी करिए, देर हो रही है।